हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई थिंक हमने इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती थी, उससे को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे और देन आफ्टर क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। ये चीज़ हमने सीखा हुआ है इक्वेशंस में। तो सेम चीज़ है, सिर्फ इक्वेशन की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनइक्वालिटीज मीन्स ग्रेटर देन लेस देन यूज होगा। वहाँ पे सिर्फ इक्वल होता था। ठीक है, तो बहुत आसान है और वैसा ही है जैसे हम पहले करते थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इसने क्या बोला, फाइंड ऑल पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, पेयर मुझे पता है दो का होता है, ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, एक के बाद एक। जैसे 1 और 3 मेरे क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। 3 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। 5 और 7 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, मीन्स इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ठीक है, तो दो क्या है मेरे पास, ऑड नेचुरल नंबर है। तो पहले उन दोनों की बात हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे, जो निकालना है उसको अज्यूम कर लेते थे। सबसे पहला काम वही करते हैं, लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी है नेचुरल नंबर भी है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, लेट मैंने मान लिया x है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा, और यू कैन से सेकंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा भाई। अब मुझे इसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव लगातार होनी चाहिए, तो एक x है। जैसे मान लो कि एक मेरा 7 है, तो या तो मैं 9 लूँ या फिर क्या लूँ, 5 लूँ। यही कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है ना, 5 और 7 एक पेयर बन रहा है जो लगातार दो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसे 7 9 मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। या तो 2 ऐड कर दो या 2 सब्ट्रैक्ट कर दो इस नंबर से। तो बेटर क्या रहता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ तक हो पॉसिबल हो नेगेटिव को लेके ही मत आओ, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। तो ये तो हो गया मेरा दो ऑड नेचुरल नंबर मैंने एज्यूम कर लिए। फिर इसने कंडीशन क्या क्या दी है, फर्स्ट इसने बोला कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों जो होने चाहिए वो 10 से बड़े होने चाहिए। लार्जर देन, इक्वल नहीं, लार्जर देन। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10। दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, यानी x क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। और ये क्या बोलता है, एंड यहाँ से अगर मैं निकालूँ कि दोनों 10 से बड़े, मैंने फर्स्ट कंडीशन को रख दिया। ठीक है, या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलना चाहो। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। इट मीन्स मुझे मिलता है कि एंड x इज ग्रेटर देन 8। ठीक है भाई, इसने बोला x इज ग्रेटर देन 10, इसने बोला x इज ग्रेटर देन 8। इंप्लाइज दैट इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलता है वो देखो। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे 1 मिनट के बनाता हूँ, तो लेट बी 8 कहीं यहाँ होगा, 10 मेरा कहीं यहाँ होगा। तो इसने बोला 10 से बड़ा होना चाहिए, इसने बोला 8 से बड़ा होना चाहिए, और बीच में क्या एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन। तो मतलब रिजल्ट क्या आएगा, कॉमन ये। तो इंप्लाइज दैट इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 10, यानी जो x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट सिचुएशन जो मुझे गिवन थी इससे। ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। अब इसने एक कंडीशन और लगा दी, आई थिंक इसको हटा सकता हूँ मैं, कि देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, तो दोनों का सम, इसका मतलब इन दो नंबर्स का सम। तो मैं लिया x प्लस 2, इन दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, देयर सम इज लेस देन 40, लेस देन 40 होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ से एक और कंडीशन मिलेगी, x प्लस एक्स दैट इज 2x, और 2 को उधर ले जाओ तो 40 और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 38, और वी कैन से x इज लेस देन 38 बाई 2, दिस बिकम 19। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x क्या होना चाहिए, लेस देन 19 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, तो इसने बोला कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, यानी दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। एंड साथ में इसने क्या बोला कि दोनों का सम जो है ना वो 40 से कम होना चाहिए। इसका मतलब जो दो इक्वेशन मुझे गिवन है इनके बीच में भी क्या लगेगा, एंड। यानी एक रिजल्ट मुझे ये मिला एंड द सेकंड रिजल्ट इज दिस। तो इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी नंबर लाइन पे बनाऊं दोनों चीज़ों को, तो फर्स्ट से मुझे मिला था कि x इज ग्रेटर देन 10, तो 10 मान लो कहीं यहाँ होगा और 19 मेरा इसके राइट में मिलेगा। तो ये x ने बोला कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, 10 इज नॉट इंक्लूडेड।
इसने बोला ये 19 से छोटा होना चाहिए, 19 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों से मुझे क्या मिला, इंप्लाइज दैट मुझे रिजल्ट ये मिलता है कि x जो है वो क्या कॉमन क्या है, 10 और 19 के बीच वाला एरिया। x जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 19 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 और 19 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो वो पेयर बताना है, मुझे x की वैल्यू, इसने बोला फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, मुझे वो पेयर चाहिए। तो आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेयर ढूंढने में। 10 और 19 के बीच में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या होता है, मान लो 10 यहाँ पे, तो उसके बाद हो गया 11, 12, 13, यही नेचुरल नंबर होते हैं, 14, 15, देन 16, 17, 18 एंड 19, ये नंबर होते हैं। और मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए। इट मीन्स ना तो मैं 10 को इंक्लूड करूंगा ना ही 19 को इंक्लूड करूंगा ना तो 10 को इंक्लूड करूंगा ना 19 को। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मैं दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेता हूं। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, x+2। तो पहला मैंने, अब 10 से बड़ा होना चाहिए तो पहला मैंने 11 को चूज किया, तो 11 + 2 दैट बिकम योर 13। तो पहला पेयर बन गया मेरा ये। अब दूसरा देखो 11 और 13 का पेयर बन रहा है, 13 और 15 का भी तो बन सकता है। यस, तो मैंने ले लिया 13 और 15, 13 + 2 दैट इज 13 + 15। वहां से भी देख सकते हो कि x एंड x+2 दो चीजें हैं। ठीक है, तो पहला मैंने अगर 11 को चूज किया तो दूसरा 11 + 2 मीन्स 13, फिर मैंने 13 को x चूज किया तो 13 + 2 दैट इज 15। तो नेक्स्ट पेयर, इससे नेक्स्ट क्या होगा, मैंने 15 को चूज कर लिया तो 15 + 2 17। इससे नेक्स्ट देखो अब मैं 17 और 19 भी कर सकता हूँ। यस, तो 17 कॉमा मैंने 19 भी कर दिया। अब कुछ बच्चों को डाउट ये होगा सर कि हमने तो बोला कि x जो है 19 से छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां से अगर इस पेयर को मैं देखूं तो ये मेरा नंबर है x और दिस इज योर x+2। तो कंडीशन किसके साथ है, x के साथ, कि x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए। तो ये x क्या है, 17, क्या ये 19 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो 19 जो है x+2 है। ठीक है, 19 क्या है, x+2, तो x+2 की कंडीशन देखोगे 21 से छोटा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि एक नंबर जैसे स्मॉलर देन अगर मैं बोलता तो फिर यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आता। ठीक है, बट यहाँ दूसरी कंडीशन, दूसरे क्वेश्चन में उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसने x की कंडीशन ये दी है भाई मुझे। तो x क्या है, मेरा पहला नंबर मेरा x है और दूसरा मेरा x+2 है। तो जो मेरी कंडीशन अप्लाई होती है वो इसके साथ अप्लाई होती है कि पहला x जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा क्या लिया मैंने, 11 लिया, फिर 13 लिया, फिर 15 लिया, फिर 17 लिया। इन सब में 2 ऐड करते चलो मुझे दूसरा नंबर मिलता जाएगा। तो मैंने 2 ऐड किया, 13 मिला, 15, 17 एंड 19। इस 19 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इस x से है। इस x की कंडीशन ये है, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, होप शो समझ में आया होगा, हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 ने, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोला भाई, एक स्टूडेंट है जिसने 11th क्लास में क्या फर्स्ट टर्म एग्जाम बोल दो और सेकंड टर्म एग्जाम में उसने क्या लिया, 62 और 48 एग्जाम मार्क्स मिले उसको। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। यानी भाई उसके तीनों एग्जाम में 60% हो जाए, वो चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसने फर्स्ट टर्म में कितना गेन किया, फर्स्ट टर्म में उसको कितने मार्क्स मिले, सॉरी मार्क्स इन फर्स्ट टर्म कितने हैं भाई, मेरे फर्स्ट टर्म में मार्क्स मिले मुझे 62। सेकेंड टर्म में इसको टर्मिनल लिख देना, लिखना चाहो तो 48 मिले। ठीक है, एनुअल फर्स्ट टर्म में इतने मिले, सेकंड में इतने मिले। अब इसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, कम से कम फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम उसका जो एवरेज है वो 60 मार्क्स निकल जाए। तो पहली चीज मैं ये करता हूं कि मैं एनुअल एग्जाम में कितना गेन किया वो एज्यूम कर लेता हूं। लेट मार्क्स गेट इन एनुअल एग्जाम, सॉरी एनुअल एग्जाम में कितना गेट किया, लेट मैंने मान लिया उसको x है। अब अकॉर्डिंग टू चलते हैं क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला कि इनका एवरेज जो है, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, मेरे पास 3 टर्म्स हैं तो तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। आई थिंक ये सीखा हुआ है भाई।
9 10 से हमें आता है कि 2 3 टर्म्स हैं, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जो मेरे भी दिया हुआ है मुझे, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता था। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया। और ये क्या होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। इट मीन्स कम से कम 60 का मतलब इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। कम से कम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60 से ज़्यादा से मुझे, अब ये एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग हम पहले भी सीख चुके हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे कम से कम 60% मार्क्स लेने फर्स्ट डिवीज़न के लिए, तो 70% वाला भी तो फर्स्ट डिवीज़न में ही आता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है ये 60% है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, 60 to 100% तक आप फ्री हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में 62 लिए, सेकंड में 48, एनुअल में मैंने मान लिया x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला था कि इनका जो एवरेज है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, वो मैंने कंडीशन लगा दी। नाउ वी हैव टू फाइंड x। इस तरीके को चले जाओ। बाकी जैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, यू गेट देयर 50 1 1 10, तो दिस इज 1 1 10 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 1 10 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस बिकम योर 180। इस 1 1 10 को उधर ले जाओ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70। यानी कितने मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 70 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे टू गेट एन एवरेज ऑफ, ठीक है। तो अब कम से कम उसको कितने नंबर चाहिए, एटलीस्ट 70 मार्क्स, ठीक है, उसको चाहिए ताकि उसका एवरेज क्या हो जाए, कम से कम 60% हो जाए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स इज 70, एटलीस्ट 70 मार्क्स उसको चाहिए। तो होप सबको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरे पास सॉल्यूशन किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, इज़ टू बी कैप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री। वो मुझे किस किस के बीच में रखना है, 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट में उसका टेम्परेचर रेंज क्या होगा इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। अब मुझे सब कुछ ही गिवन है भाई। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल सा बोला कि मेरा जो टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस वो किस किस के बीच में रहना चाहिए, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, इसका बोलने का है, ठीक है। बट मुझे ये बताना है कि फारेनहाइट में ये किस किस के बीच में रहेगा। तो सिंपल सा तरीका है, इस सी की वैल्यू क्या है, ये मुझे गिवन है, तो इस सी की जगह ये पुट कर दो, इट मीन 30 डिग्री इज ग्रेटर देन, अब ये चीज़ समझ गए ना भाई, बिटवीन दिस, इसमें 30 से ज़्यादा और 35 से कम, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, इक्वल नहीं, ठीक है। तो सी की वैल्यू मैंने रखी, दैट इज योर 5/9 इंटू एफ माइनस 32, ठीक है, सी की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 35। इसका मतलब सिंपल सा है, मुझे एफ की वैल्यू, एफ की रेंज बताने की, एफ किस किस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जस्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे 5/9 हटाना है, तो क्या करोगे, 9/5 से, यानी 9 को हटाने का तरीका है 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को कैसे 5 से डिवाइड कर दो, यानी मैं लिखूंगा डिवाइडिंग, और डिवाइडिंग नहीं भाई, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट। अब मेरे पास दो साइड नहीं है तो हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बट थ्रू आउट, ठीक है, बाय किससे करेंगे, मुझे 5/9 हटाना है, तो मैं 9/5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, करो, ये हो जाएगा मेरा 9/5 इंटू 30 इट्स लेस देन, ये हो जाएगा 5, पहले मल्टीप्लाई वाला लिख लेते हैं, तो दैट इज योर 9/5 इंटू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू 35। सिंपल है, जस्ट सॉल्व दिस, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 इज लेस देन 9 get cancel out, 5 and 5 get cancel out, you get f minus 32 is less than 5 7 जा 9 7 जा 63। इसका मतलब ये जो है वो 54 से 63 के बीच में होना चाहिए, बट मुझे तो सिर्फ f की वैल्यू चाहिए कि f कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, माइनस का 32 है तो मैं थ्रो आउट क्या करता हूँ, 32 को ऐड कर देता हूँ, तो एडिंग 32 बोथ साइड, सॉरी नॉट बोथ साइड, थ्रो आउट।
ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 54 प्लस 32 इज लेस देन f माइनस 32 मेरे पास पहले से था, इसमें क्या ऐड करना है 32 और 63 प्लस 32। आई थिंक जिन्होंने इनइक्वालिटीज़ को ध्यान से किया है पहली क्लासेस में तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। दिस एंड दिस गेट कैंसिल, बाकी ऐड कर दो 54 प्लस 32 दिस बिकम योर 86 लेस देन f मेरा एज इट इज लेस देन 63 प्लस 32 अगेन ऐड करो दैट इज योर 9 एंड 5 95। इसका मतलब मेरा जो टेम्परेचर है वो इन फ़ारेनहाइट किस किस के बीच में होना चाहिए 86 से 95 के बीच में होना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक सिंपल है, दैट्स योर आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल, ठीक है, वर्ल्ड का डीपेस्ट होल मुझे क्या करना है, ड्रिल कर रहे हैं। इट वॉज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, मान लो ये मेरी अर्थ है और मैं यहाँ से होल ड्रिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला है कि वी फाउंड दैट द टेम्परेचर T, जो टेम्परेचर है मेरा T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द सर्फेस, इस सर्फेस से अगर मैं x किलोमीटर नीचे जाता हूँ, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय दिस, इस से गिवन है। ठीक है, यानी x जैसे जैसे वेरी करेगा तो ये t ऐसे ही वेरी करेगा, ये कंडीशन गिवन है। एंड x इज लाई बिटवीन 3 एंड 15, x की वैल्यू क्या है 3 और 15 के बीच में है। एट व्हाट डेप्थ विल बी द टेम्परेचर बी बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेप्थ मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है जिसके बीच में मेरा टेम्परेचर जो होगा 200 से 300 के बीच में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज़ वैसा ही। ठीक है, क्या डिफरेंस है, तो सिंपली इसने क्या बोला, ये जो टेम्परेचर है मुझे किस किस के बीच में चाहिए, मुझे 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर किस किस के बीच में होना चाहिए मेरा 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। उसके लिए मुझे बताना क्या है, मुझे डेप्थ बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि टी जो है मेरा 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। अब टी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये टी की वैल्यू ये है, इट मीन्स टी इज़ फ्रॉम 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3, ये किसकी वैल्यू है टी की वैल्यू, तो टी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, बाकी चीज़ें मेरी रही एज इट इज़। सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ध्यान रखना कि x क्या हो सकता है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 हो सकता है, इसके लिए ये वर्क करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है, एंड ये जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मुझे 30 हटाना है, तो थ्रू आउट क्या करो, तो 30 माइनस कर दो। आई थिंक ये लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, मैं जस्ट सिंप्लीफाई करता हूँ। तो 200 माइनस 30 करेंगे और इधर क्या हो जाएगा 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 30 कर दिया, सॉरी 30 इज लेस देन 300 माइनस 30, तो सब्ट्रैक्टिंग 30 थ्रू आउट। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस यू गेट 170 इज लेस देन, इसको सॉल्व करोगे दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा 25 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन दिस योर 270। अब मुझे 25 को हटाना है, कैसे हटा सकते हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 25। अब देखो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, मैं थ्रू आउट 25 से डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड बाई 25, डिवाइड 25 को नेगेटिव नंबर होता तो फिर मुझे साइन फ्लिप करना पड़ता, और मुझे अगर पता ही नहीं होता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये क्या बचा 170 डिवाइड बाई 25, तो 170 25 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो एक काम करता हूँ मैं इसको एक बार एज इट इज रख लेता हूँ, या फिर कन्वर्ट करना चाहो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्या होगा 25 से डिवाइड करो 170 को। ठीक है, तो 26 का क्या होता है मेरा 150। ठीक है, कितना बचेगा 20, दिस इज 200, 25 8 जा 200, तो 6.8 मिल जाएगा मुझे ये, लेस देन दिस इज योर x माइनस 3 एज इट इज। अब 270 को डिवाइड करोगे, 270 को डिवाइड करो क्या मिलेगा 25 1 जा 25, 2 0 नहीं जाएगा तो 0, तो 10 पॉइंट ये हो जाएगा 8। ठीक है, डिवीजन सबको आता है भाई। अब मुझे 3 हटाना है तो क्या करो, एडिंग थ्रू आउट 3, तो 6.8 प्लस 3 इज लेस देन एक्स माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन 10.8 प्लस 3। सिंप्लीफाई दिस you get 9.8 less than this and this get cancel out, x less than this you get 13.8।
तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू, एक्स की डेप्थ कहाँ से कहाँ, 9.8 से 13.8। अब मैंने देखा इसने बोला 3 से 15 होना चाहिए, इसने बोला 9.8 से 13 यानी इसके बीच में ही आ रही ना एक्स की वैल्यू, इट मीन्स इट इज़ वैलिड, इट मीन दिस इज योर आंसर, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन जैसे मैंने बताया था, तो अगर आपको ग्राफ पे देखना है तो ये आप ऐसे देख सकते हो कि फर्स्ट इसने बोला कि एक्स की वैल्यू 3 से 15 के बीच में होनी चाहिए, और जो मेरी कंडीशन से सॉल्यूशन मिला वो मुझे मिला कि 9.8 से लेकर के 13.8 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसने बोला यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, इसने बोला यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, तो कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, इट मीन दिस पोर्शन, दैट इज़ योर आंसर। बहुत अच्छा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आप जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं सारे कर दोगे। ठीक है, क्या बोला इसने, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास क्या है, टोटल 600 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स है, जिसके अंदर 12% सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, जिसके अंदर 12% क्या है, एसिड है। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, 600 लीटर, मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी है, 600 लीटर है, उसके अंदर 12% क्या है, मेरा एसिड है। फिर से बोला हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कितने लीटर, एक सॉल्यूशन दूसरा है जिसके अंदर 30% क्या है, एसिड है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूं, शो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सर विल बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। यानी क्या है, एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये है, ठीक है, 600 लीटर का, जिसके अंदर 12% क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें मुझे एसिड निकालना तो कैसे निकालूंगा, टोटल 600 है, इसका 12% मीन्स 12/100 कर दूंगा, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये मुझे मिलेगा कि कितना एसिड, कितने लीटर उसमें एसिड है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि मैं इसके अंदर कितना लीटर एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड करूं, ठीक है, जिसमें 30% क्या हो, एसिड हो, जिसमें क्या हो, 30% एसिड हो, सच दैट कि ये मिलाने के बाद, ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 30% एसिड है, अगर मैं इसमें मिक्स कर दूं, ठीक है, ये इसमें मैं मिक्स कर दूं, तो जो रिजल्टिंग है उसके अंदर 15% से लेकर के 18% तक मेरा क्या रहना चाहिए, एसिड रहना चाहिए, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो लेट मैं पहले एज्यूम करता हूं कि लेट x लीटर ऑफ, ठीक है, 30% एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन इज एडिड टू, किसमें एडिड किया, एडिड टू 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। यानी मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, x लीटर ऐड किया, किसके अंदर, 600 लीटर वाला, जो ये पहले वाला था मेरा, जो पहले था मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला मिक्सर x लीटर ऐड किया, जिसके अंदर क्या है, 30% एसिड है, ये वाला ऐड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मैं नए मिक्सर का एसिड परसेंटेज देखूँ तो क्या होगा, देखो पहले मेरे पास क्या था, 600 लीटर सॉल्यूशन था, उसका मेरा एसिड कितना था, 12%, तो मैं इसका एसिड निकाल सकता हूँ, ये तो मेरा एसिड इतना था पहले। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने x लीटर ऐड कर दिया, इस x लीटर में कितने परसेंट एसिड है, 30% एसिड है, तो ये मैंने निकाल लिया इसका एसिड। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन था 600, ये सॉल्यूशन था x, इसमें एसिड था इतना, इसमें एसिड था इतना, दोनों का एसिड निकाला और दोनों को ऐड कर दिया मैंने। क्योंकि इसमें जो बात हुई ना कि उसने पूछा भी क्या है, एसिड इसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल एसिड हो गया जितना आना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए कि भाई टोटल सॉल्यूशन मेरा कितना हो गया, 600 लीटर ये था, x लीटर ये था, तो टोटल सॉल्यूशन है मेरा 600 प्लस x लीटर। इसका जो एसिड है कैसे निकालोगे, वो होना चाहिए 15% से ज़्यादा, तो मैंने इसको इंटू 15/100 कर दिया, इंटू क्या किया, 15/100 कर दिया। तो इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जो ये है एक्चुअली में। ठीक है, और किससे कम होना चाहिए, दिस इज लेस देन 600 प्लस x इंटू 18%। क्या ये चीज़ समझ में आई? अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इनइक्वालिटीज में करते थे वैसे ही इनइक्वालिटीज में करेंगे। ये देखो टोटल पहले मेरे पास इतना मिक्सर था, उसके अंदर 12% एसिड था, मैंने वो एसिड की क्वांटिटी निकाल ली, इतनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये निकालने के बाद मैंने जो ऐड किया उसमें से एसिड निकाला, तो टोटल एसिड मेरा ये है। ठीक है, अब ये जो एसिड है ये किस किस के बीच में होना चाहिए, ये 15% से 18% के बीच में होना चाहिए। अब ये 15 और 18 किसका भाई, जो मेरा नया मिक्सर आया उसका। तो नया मिक्सर क्या आया,
पहले मेरे पास 600 लीटर था, अब मैंने x लीटर और ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल मिक्सर मिल जाएगा। उसके 15% से ज़्यादा और इसके 18% से कम होना चाहिए। दैट इज़ योर क्वेश्चन। तो अगर इतना समझ में आ गया तो फिर कुछ बचा नहीं है, फिर जस्ट मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, अगर ध्यान से मैं देखूँ तो मेरे पास देखो x यहाँ पे भी है और x वाली क्वांटिटी यहाँ पे भी है और x वाली क्वांटिटी यहाँ पे भी है। तो क्या मैं तीनों को एक साथ लेके सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं तीनों को एक साथ लेके सॉल्व कर सकता हूँ? एक कंडीशन पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो x प्लस समथिंग है तो अगर आपको इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करना है तो एक ही कंडीशन पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस कंडीशन पे? कि x को मैं पॉजिटिव लूँ, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखो x इंटू 18, वहाँ पे x इंटू 15, ठीक है। तो इन दोनों जगह से x को हटाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उससे बेटर क्या है जो हम करते थे, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि भाई एक बार ये ले लेते हैं। इट मीन्स मैं क्या करता था, एक बार मैं ये वाली कंडीशन ले लूँगा, एक बार मैं ये वाली कंडीशन ले लूँगा, दोनों के बीच में क्या होगा, एंड लगा दो। यानी इसका सॉल्यूशन जो आएगा, इसका सॉल्यूशन जो आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, यू गेट योर आंसर। ठीक है। ये वही वाली कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10। इसका मतलब क्या, x 5 से बड़ा होना चाहिए एंड सेम टाइम एट द सेम टाइम x 10 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आता था, एंड। आई थिंक बेसिक क्लासेज आपने देखी है इसकी, तो आपको समझ में आया होगा। तो जस्ट मैं वही चीज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या लिया, 600 प्लस x इंटू 15/100। आप 100 को थ्रू आउट हटा सकते थे पहले भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाद में डालें कोई दिक्कत नहीं। ये 600 इंटू 12/100 एंड प्लस x इंटू 30/100। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे, अब देखो थ्रू आउट मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि 100 हट जाए, ठीक है। तो आई थिंक वो लिख दोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्टली उधर भी लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ऐसा करने में क्या होगा, देखो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखो 600 प्लस x इंटू मेरा हो गया 15, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15/100 इंटू 100 हो जाएगा, इज लेस देन 600 प्लस 12/100 प्लस x इंटू 30/100 एंड होल इंटू मेरा क्या होगा 100। ठीक है, सिंपल है। इतना होने के बाद देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 15 को अंदर ले जाओ, ठीक है। तो मैं इसको लिख दिया 600 इंटू 15। इसकी मल्टीप्लाई ना भी करो, करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करूँ, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 100 को मैं कॉमन ले सकता हूँ नीचे से, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 600, सॉरी दिस इज इंटू 12%, तो 600 इंटू 12 एंड प्लस 30x, और 100 मैंने इसका बाहर लिया, 100 ये वाला तो पहले से ही मेरे पास है, नीचे से मैंने 1/100 बाहर निकाल तो ये आ जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। या फिर बोल सकते हो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो नो प्रॉब्लम, दोनों बातें एक ही है, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है। जो बाकी जो बचा उसमें x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट x वाली को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो 600 इंटू 15, इसको इधर लेके आओ तो माइनस 600 इंटू 12। अब मुझे पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम इक्वलिटीज इक्वेशंस में करते थे वैसे कर सकते हैं। दिस इज जो 30x, और ये जब उधर जाएगा तो 15 इंटू एक्स दैट इज माइनस का 15x हो जाएगा उधर जाके, सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से देखो मैं 600 को कॉमन ले सकता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू लेस देन क्या होगा 30 माइनस 15 दैट इज योर 15x। सिंप्लीफाई करते हैं 600 इंटू 15 माइनस 12 दैट इज 3। इस 15 को इधर लेके आओ तो डिवाइड बाय 3, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व कर लो। 15 4 जा होता है 60, इसको मल्टीप्लाई कर दो दैट इज योर 120। इट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 120। x क्या होना चाहिए, 120 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन को एज इट इज देखता हूँ मैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मतलब ये वाली कंडीशन, इसको ले लो। तो इसने क्या बोला 600 इंटू, यहीं पर लिख लो 600 इंटू 12/100 प्लस x इंटू 30/100, दिस मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए 600 प्लस x इंटू 18% ऑफ दिस मीन्स 18/100। अगेन देखो मैं 100 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ दोनों साइड, ठीक है। इसका एलसीएम लेके लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो, दैट्स योर चॉइस। 600 इंटू 12 दिस बिकम योर प्लस 30x होल डिवाइड बाय मैंने लिख दिया 100, और दिस इज योर 600 प्लस x इंटू 18/100। दोनों साइड में क्या करता हूँ 100 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, दिस इंटू 100, यहाँ भी हो जाएगा इंटू 100, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। बाकी जो बचा उसमें x को कर लो इकट्ठा। तो पहले मैं इसके अंदर ले आता हूँ 18 को, तो 600 इंटू 12 प्लस 30x इज लेस देन
18 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा 600 इंटू 18 प्लस 18x। एक्स वाले टर्म एक तरफ, विदाउट एक्स वाले एक तरफ, तो ये 30x को मैंने ऐसे ही रखा, 18x को इधर लेके आया तो माइनस का 18x इज लेस देन 600 इंटू 18 माइनस 600 इंटू 12 उधर ले जाओ तो 600 इंटू 12, ठीक है। 30 माइनस 18 दैट यू गेट 12x इज लेस देन 600 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 18 माइनस 12, सिंप्लीफाई कर दो, x इज लेस देन क्या आएगा 600 इंटू 18 माइनस 6 दैट यू गेट 6 डिवाइड बाई 12, 6 2 जा 2 से कैंसिल आउट कर 300, इट मीन्स x मस्ट बी लेस देन 300। x क्या होना चाहिए 300 से छोटा होना चाहिए और किससे बड़ा होना चाहिए 120। तो इन दोनों कंबाइन सोल्यूशन क्या है, वैसे तो पता लग ही गया है मुझे, ये 120 है, ये 300 है, एक ने बोला इससे बड़ा होना चाहिए, एक ने बोला इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। कॉमन क्या है इनके दोनों के बीच का, इट मीन्स, तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट मैं बोल सकता हूँ कि x मस्ट लाई बिटवीन 120 एंड 300, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन है जो मुझे मिक्स करना है वो क्या होना चाहिए 120 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 120 लीटर एंड लेस देन 300 लीटर, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी इसके नीचे लिख दिया हमने चलो इसको साइड में सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या बोला इसने भाई, इसने ये बोला द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन, मतलब दिन में 3 मेजरमेंट लेते हैं पीएच वैल्यू का, ठीक है, और किस किस के बीच में आनी चाहिए वो 7.2 से 7.8 के बीच में आनी चाहिए। इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग आर दिस एंड दिस, पहली 2 रीडिंग जो है ये है, फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। तो मेरी पीएच वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए, इसने बोला कि पीएच वैल्यू जो है वो होनी चाहिए 7.2 से लेकर के 7.8 के बीच में होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये बोले इसने, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहली 2 पीएच वैल्यू है ये, और मैं लेता हूँ क्या एवरेज लेता हूँ किसका, जो 3 रीडिंग होती है, लेट द थर्ड रीडिंग इज, ठीक है। तो लेट थर्ड मेजरमेंट बोल दो, थर्ड रीडिंग बोल दो, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ, लेट थर्ड रीडिंग विल बी यस x, मैंने क्या मान लिया x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि तीनों का एवरेज निकालते हैं, यानी 7.48 पहली रीडिंग ये थी, 7 सेकेंड है 7.85 और थर्ड मेरी ये x, इन तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं डिवाइड बाय 3, और ये किस किस के बीच में रहना चाहिए 7.2 से 7.8 के बीच में, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 7.2 बट लेस देन 7.8। नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। आई थिंक इतने क्वेश्चन किए हैं तो बहुत आसान रहेगा ये तो, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले 3 को उधर ले जाऊँ, इट मीन्स मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, तो 7.2 इंटू 3 और इज लेस देन, इसको मैं इधर कर लेता हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास 7.48 प्लस 7.85 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, ठीक है, इज लेस देन 7.8 इंटू 3, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 करोगे 3 2 6, 3 7 जा 21 इज लेस देन, इन दोनों को करो ऐड, ठीक है, 8 + 5 13 कैरी 1, 8 + 4 12 + 1 13 कैरी अगेन 1, 7 7 14 + 1 दैट इज 15 एंड प्लस x मेरा एज इट इज लेस देन 7.8 को 3 से करोगे तो 7 8 जा 24 कैरी 2, 7 सॉरी 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 7 जा 21 + 2 23, अब मुझे x चाहिए सिर्फ, तो इसको क्या करेंगे थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 21.6 माइनस 15.33 इज लेस देन 15.33 प्लस x माइनस 15.33, ठीक है। और लास्ट मेरे पास क्या है इज 20.4 माइनस क्या हुआ 15.33, सब्ट्रैक्ट करते चलो। मेरा आंसर यहाँ से तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में तो मुझे मिल जाएगा x जो मुझे चाहिए फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 6 0 लिख लेता हूँ मैं इसको, ये कैरी करेगा 7, ठीक है, 5 - 3 दैट इज 2, तो 2 7, अब यहाँ क्या बचा 21 - 15 दैट यू गेट 6, तो 6.27 मिनिमम रीडिंग, यानी कम से कम इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ये माइनस कर दो, 40 कर लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा मेरे पास 7 0 23 - 7 15 करोगे तो क्या मिलेगा 8, तो दिस रीडिंग मस्ट बी इन बिटवीन 6.27 to 8.07, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप
कर सकते हो। एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी के लिए